हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीपीसीएल जेई का रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ है 15 जून को, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। और उन बहुत सारे स्टूडेंट में से आज मैं अपने एक स्टूडेंट से मुलाकात कराता हूं, जिनका नाम है विकास पटेल, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं। विकास की कहानी की अगर मैं बात करूं तो विकास का पहले सिलेक्शन हुआ पावर ग्रिड में, उसके बाद सिलेक्शन हुआ यूपी आरवीएनएल में, जहां पे अभी कार्यरत है और वहीं के हॉस्टल से हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। और फिर फाइनली यूपीपीसीएल जेई 2021 में भी विकास का सिलेक्शन हो गया है। तो विकास, मेरी तरफ से और जितने भी स्टूडेंट आपको देखेंगे, उन सारे स्टूडेंट्स की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। विकास, रिजल्ट आने के बाद यूपीपीसीएल जेई का आपको कैसा लगा? वैसे आपके पास जॉब पहले से है, आप यूपीआरएल में जॉब कर रहे हो, बट फिर भी कैसा रिएक्शन था आपका? और जब आपने घर वालों को बताया तो उन लोगों का कैसा रिएक्शन था? सर, रिजल्ट का रिएक्शन तो बहुत ही अच्छा था सर। फर्स्ट टाइम मैंने रिजल्ट का जो रिजल्ट था मैंने अपनी दीदी को बताया, तो उन्होंने पहले मुझसे यही पूछा कि जेई का है किसी और चीज का है, क्योंकि ऑलरेडी सर मैं 2 जेई के एग्जाम क्वालिफाई कर चुका था। तो जब उनको मैंने बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा है, और तैयारी करो तुम। सर, जो रिएक्शन थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि सर पहली जो रिजल्ट होती है सर उसमें रिएक्शन बहुत तगड़ा होता है। यानी हर हर पहली चीज बहुत खास होती है। जो पहली जेई की जो पावर ग्रिड में हाँ, लगी थी वो बहुत स्पेशल रही हाँ। होगी। अरे सर, उसकी तो बात ही अलग है। बहुत सर, उसमें तो पूरा रिएक्शन से भर गया था दिल एकदम पूरा। इसमें भी रिएक्शन है सर, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, बस रिएक्शन है। क्या है सर, अब 1 2 3 एग्जाम्स हो गए हैं तो फिर। तो विकास, अगर मैं आपसे इस कहानी को समराइज करने के लिए कहूँ कि आप 3 एग्जाम क्रैक किए हो, तो कैसे ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई? पावर ग्रिड, उसके बाद यूपी आरवीएनएल और फिर उसके बाद यूपीपीसीएल। फिर आप पावर ग्रिड से आप स्टार्ट करिए, कैसे आपने तैयारी स्टार्ट की, कैसे आपने पढ़ाई की, और कैसे आप 3 एग्जाम में सेलेक्ट हुए? सर, सबसे पहले मैं तो कॉलेज में बैक बेंचर था, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सर मैं पीछे ही बैठता था। और सर मैं कॉलेज लाइफ से ही तैयारी को मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मैं कॉलेज की जो बुक थी उसको कम पढ़ता था, और सर जो कंपटीशन की बुक थी उसको मैंने प्रेफर किया। और सर जो टीचर्स के नोट्स थे जो जेई तैयारी करते थे, जैसे सर आपका हो गया, उसमें सर आपकी कोचिंग चलती थी, और राकेश यादव रीडर्स करके ऐसे थी सर, वहाँ पे आप पढ़ाते थे। तो मैंने सर वहाँ से नोट्स बनाया, और उसी नोट्स को मैं पढ़ता था। मेरे मन में सर, जब मैं इंटर पास किया था उसमें मैंने आईटी जेई तैयारी करने गया। मेरा सिलेक्शन हुआ था एनआईटी धनबाद में, पर मुझे फायर एंड टेक्नोलॉजी ट्रेड मिला था, तो मैंने किया नहीं वहाँ से। तो सर मेरे मन में था कि क्यों ना मैं डिप्लोमा करके जेई की तैयारी करूं। तो मैंने सर इलाहाबाद में यूथ कंपटीशन की बुक देखी, सिविल का इलेक्ट्रिकल की, तो मुझे इलेक्ट्रिकल काफी अच्छा लगा। तो वहां से मैंने डिप्लोमा किया, और डिप्लोमा के सेकेंड सेमेस्टर से ही मैंने सर यूट्यूब से वीडियो खंगाल खंगाल के धीरे धीरे नोट्स बनाना शुरू किया, और सर मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है। और सर रही प्रिपरेशन की बात, तो सर मैंने करियर व्हील के चैंपियन कैंप पे और सारे प्लेटफॉर्म से मैंने नोट्स बनाए और पढ़ाई की, और उसमें सर आपका बहुत बड़ा योगदान है। सर आपने चीजों को, जो मुझे लगता था नहीं ये चीज कठिन है, ये चीज थोड़ा सा समय लेगी, उसको सर आपने छोटे से पन्नों में समराइज कर दिया। और सर आपके पढ़ाने का तरीका जो है सर बहुत अच्छा, लाजवाब सर, हंसी हंसी पढ़ा देते हैं सर। मैं आपको बता दूं कि विकास पटेल अभी हमारे साथ लाइव हैं। विकास पटेल के बगल में इनका रूम पार्टनर लेटे हुए हैं, वो भी मेरे स्टूडेंट रहे, अभी विकास ने बताया। और तीसरे जिनके रूम पार्टनर है रवि भी, आपके 3 रूम पार्टनर हैं क्या विकास? नहीं सर, रवि ये दूसरे रूम में है सर, रवि मेरे रूममेट है सर। अच्छा, आप दूसरे रूम में हो। रवि दो, भी हाँ, 2 लोग रहते हैं। रवि भी इनके रूम पार्टनर है, और ये दोनों लोग एक दूसरे हाँ, के गुरु हाँ। भाई है। गुरु भाई का मतलब, अगर 2 लोग एक ही टीचर से पढ़ते हैं तो गुरु भाई हो जाते हैं। इन दोनों लोगों सर ने 3 अलग लोग अलग हो गए। तैयारी की, अलग अलग तैयारी की। यहाँ यूपी आरएल में मुलाकात हो गई। विकास बोले हम भी राजकुमार सर से पढ़े, रवि बोले हम भी राजकुमार सर से पढ़े। रवि का इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा। तो ये बड़ी खुशी होती है जब 2 बच्चे एक साथ कहीं मिलते हैं और अपना परिचय देते हैं कि अच्छा अच्छा, आप भी राजकुमार सर को जानते हो या पढ़ते हो। मैं आपको एक वाकया बताऊं कि भिलाई में मेरा कोई एक स्टूडेंट था, वहाँ पे जॉब करता था। और वहाँ पे दूसरा कोई स्टूडेंट गया जो है, और दोनों की बातचीत हुई। दोनों को पता चला कि दोनों लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। चर्चा की, सर राजकुमार सर को जानते हो? उसने कहा हाँ हाँ हाँ। बड़ी खुशी होती है क्योंकि इलेक्ट्रिकल के बच्चे बहुत ज्यादा संख्या में तो नहीं है, नॉन टेक की संख्या जितनी ज्यादा है, पर फिर भी जब आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हो टीचर के बेसिस पे, तो खुशी उससे ज्यादा टीचर को हो ही नहीं सकती। विकास, अगला सवाल ये है कि
पावर ग्रिड में आपका जब सिलेक्शन हुआ या उसके बाद यूपी आर्मिनल में हुआ, यूपीपीसीएल में हुआ, इस तैयारी को करने के दौरान आप मेरी क्लास अटेंड करते थे, नोट्स आप बनाते थे, सारी चीजें करते थे, लेकिन क्या क्लास के टीचर के नोट्स के अलावा भी आपने थ्योरी के लिए कोई बुक रिफर की या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई बुक रिफर की? ये बच्चे जानना चाहते हैं सर, क्या हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम सॉल्व करते हैं, आप जो पढ़ाते हैं उसको तो हम पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, क्या और भी कोई बुक है जिससे क्वेश्चन करने की जरूरत है, या कोई बुक है जिसको थ्योरी के लिए रिफर करने की जरूरत है? तो क्या कहेंगे आप विकास इस पे? सर जैसा कि सर सबको पता होगा, इसमें जो ट्रेंड चल रहा है खास करके पीसीएल यूपी आर्मिनल की, उसमें सर बुक तो उतने मायने नहीं रखती, क्योंकि आजकल ट्रेंड चेंज हो गया सर। उसमें नए नए सब्जेक्ट जुड़े जा रहे, जैसे पीएल स्काडा हो गया, फिजिक्स हो गया, और मैथ्स हो गए, मैटलैब हो गया, आईएमईडी हो गया। तो सर इसके लिए आप किसी एक पर्टिकुलर बुक पर निर्भर नहीं रह सकते। मैंने सर क्या किया, मैंने टीचर्स के नोट्स को अच्छे से बनाया, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो यूपीपीसीएल, यूपी आर्मिनल, पावर ग्रिड, रेलवे, डीआरडीओ, कहीं भी इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन मिले, मैंने उनको रिवाइज किया और उनको अच्छे से देखा, और उसमें जो मुझे नई चीजें लगी उसके बारे में मैंने गूगल किया, और वहां से चीजें नोट्स करके एक मैंने क्वेश्चन नोट्स बनाया था और एक मैंने शॉर्ट नोट बनाया था। जो मुझे नई क्वेश्चन मिलती थी मैं उसको वहां लिखता था, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिलते थे उसके नीचे एरो बनाकर वहां से लिख देता था। और सर जो शॉर्ट नोट बनाया था मैंने, उसमें वही चीजें लिखी थी जो मुझे नहीं आता था, या मैं जिसको बार बार भूलता था, जो मुझे कठिन लगती थी वही चीजें मैं उसमें लिखता था। और म्यूट हो गया आपका, आपकी ऑडियो म्यूट हो गई विकास। हाँ ठीक। और ठीक है सर, आपका आवाज? हाँ आ रही है बात। और सर मेरा 60 नोट जो था वो 30 से 35 पन्ने के बीच में सिमटा था, पूरा इलेक्ट्रिकल। यानी विकास के जो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के शॉर्ट नोट्स हैं वो केवल 30 से 35 पेजेस के हैं, जिसको रिवाइज करना एग्जाम के एक दिन पहले, एग्जाम के 2 घंटे पहले आसान है। और विकास ने शॉर्ट नोट्स में वही चीजें लिखी हैं जो इनको लगता है थोड़ी सी टिपिकल है, भूल सकते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स में वो सारी चीजें भर देते हैं जो उनको याद रहती है, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है आपको विकास से सीखने की जरूरत है, और इसी का रिजल्ट है कि विकास के पास सिलेक्शन पे सिलेक्शन, सिलेक्शन पे सिलेक्शन, आज 2-2 नौकरियां हाथ में, एक नौकरी छोड़ चुके हैं विकास। या चिंटू देख रहा होगा, सोच रहा होगा मुझे विकास से एक नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी ऐसी चीज है ना तो कोई दे सकता है ना तो कोई ले सकता है, आपको समर्पण के साथ मेहनत करके उसको हासिल करने की जरूरत होती है। विकास, अगला सवाल मेरा ये है, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी रिजल्ट यूपीपीसीएल का आया है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। मेरे पास कल एक बच्चे का फोन आया था, कहा सर जितने बच्चे आप इंटरव्यू अगर अपलोड कर रहे हैं उनको देख करके एक तरफ खुशी मिल रही है, दूसरी तरफ दिल में थोड़ी सी टीस सी भी है कि हम भी उन्हीं के साथ हो सकते थे, उन्हीं फोटोज में आ सकते थे, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। 0.5 मार्क्स से रह गया सिलेक्शन भी एक बच्चे का यूपीपीसीएल में। और बच्चा कह रहा सर मैंने 5-5 डीवी कराया, इस बार यूपीपीसीएल का कराया डीवी, पिछले बार भी डीवी कराया था, यूपी आर्मिनल का भी डीवी कराया, फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। आरआरबी जेई की जो वैकेंसी आई थी वहां पे भी डीवी कराया था। उस बच्चे के लिए क्या कहना चाहेंगे यार? इस टाइप के और भी जितने बच्चे हैं कि जिनका सिलेक्शन कुछ नंबरों से नहीं हो पा रहा है, आप उनको क्या कहेंगे विकास? सर सबसे पहले तो सर मुझे या हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए किसी चीज को लेकर। जब सर तैयारी करते हैं तो बहुत सारी प्रेशर आता है सर, टाइम बीतने के साथ साथ जो लोग होते हैं उनका भी प्रेशर आता है, और उसके बाद सिलेबस में कुछ चेंजेस होते हैं उसका भी प्रेशर आता है। बट मुझे सर ये चीज नोटिस करना चाहिए कि मुझसे गलती कहाँ हुई है। अगर सर गलती पे फिर हम गलती करते जाएंगे फिर सिलेक्शन से दूर चली जाएगी। तो सर गलती हमने जहाँ की है उसको सुधारने की जरूरत है, और जो पोर्शन हमारा कमजोर है, जैसे लाइक इसमें क्या होता है कि पीएलसी स्काडा ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है फॉर यूपीसीएल के लिए सर, तो उसको हम 1 घंटे न देकर आधे घंटे और बढ़ा देते हैं, 1.5 घंटे देते हैं। मैथ हमने इंटर में पढ़ाई है, उसको आधे घंटे ही रिविजन कर लेते हैं। तो सर जो चीजें हमको, जिससे हमको ये देखना चाहिए जिससे सिलेक्शन रुक रहा है हमारा, वो न छूटने पाए, उनको हम कुछ ज्यादा समय दे दें। बाकी जो हमको आ रहा है उस पर समय उसका बचाकर, और जो नहीं आ रहा है जिसके कारण सिलेक्शन रुक रहा है उस पर हमको समय ज्यादा देने की जरूरत है, और फ्रस्ट्रेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फ्रस्ट्रेशन से केवल आप असफलता की तरफ जाएंगे, सफल नहीं होंगे कभी। यानी आपकी जो कमियां हैं, जिन सब्जेक्ट्स में थोड़ा आप वीक हो, उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए आप, और उसको दूर करिए, आपका यही कहना है? हाँ सर, हाँ सर।
और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल बिगिनर होंगे, वो वो क्या सीखें आपसे, क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे? जैसे आपने बताया था कि 2018 में आपने कामरान की वीडियो देखी थी, जो यूपीपीसीएल जेईई में सेलेक्ट हुए हैं, उनका इंटरव्यू मैंने करवाया था राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन, जो कि कैरियर लैब है। वहाँ से आपको हाँ सर। 2018 में मोटिवेशन मिला और आप मेरे से जुड़े और अपनी तैयारी स्टार्ट किए। ऐसे आज आपका जो इंटरव्यू है, इसको कोई बच्चा देखेगा, फिर उसके दिल में बीज पैदा होगा जेईई बनने का, और वो आगे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएगा। उन नए बच्चों को आप क्या मैसेज देंगे कि उनके रास्ते में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आएँगी, वो कैसे फेस करेंगे उसको? सर सबसे पहले तो जो बिगिनर हैं उनको जो कोर सब्जेक्ट हमारे हैं उनको लेके चलना चाहिए, क्योंकि कोर सब्जेक्ट अगर आपको आ रहा है तो फिर जो छोटे-मोटे सब्जेक्ट है वो जल्दी आप कवर कर लेंगे। कोर सब्जेक्ट सर साथ-साथ सर नॉन-टेक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको नॉन-टेक एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने का मौका नहीं मिलता। आप टेक्निकल इतना अच्छा लगता है सर पढ़ने के समय कि आप नॉन-टेक तो भूल ही जाएँगे। तो सर शुरू-शुरू में नोट्स बनाएँ और उसके बाद उस नोट्स को आर स्क्वायर फार्मूला हमेशा यूज़ करें, रीड एंड रिवाइज़। आर स्क्वायर सर यूज़ करेंगे तो क्या है चीज़ें सर रिकॉल होती जाती है और भूलती नहीं है चीज़ें। और एक प्रॉपर नोट्स बना रहेगा और शॉर्ट नोट तो बहुत ज़रूरी था और शॉर्ट नोट ऐसा होना चाहिए कि आपका मैक्सिमम 40 पेज में सिमट जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 80 और 90 का शॉर्ट नोट की जगह लॉन्ग नोट बना दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शॉर्ट नोट मतलब शॉर्ट नोट होता है सर उसमें वही चीज़ें होनी चाहिए जो आपको नहीं आता। अगर आपको ट्रांसफार्मर नहीं आता उसको आप पहले पढ़िए, उसका लॉन्ग नोट बनाइए। लॉन्ग नोट से सीखिए, उसके बाद देखिए उसमें क्या चीज़ें नहीं है उसको आप शॉर्ट नोट में लिखिए, तब जाके प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी। बच्चा तो आजकल लॉन्ग नोट्स भी नहीं बनाना चाहता। ऑनलाइन बैच स्टार्ट हुआ है करियर लैब पे, उसमें बोलता है सर पीडीएफ नोट्स दे दो, पीडीएफ नोट्स दे दो। हमने कहा वीडियो देख करके नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहता है सर ठीक है, लेकिन नहीं सर पीडीएफ ये दे दो सर, पीडीएफ दे दो। वो मोबाइल कभी गुम हुआ, गायब हुआ, सारा पीडीएफ नोट्स गायब हो जाएगा, सारी तैयारी आपकी जीरो हो जाएगी। नहीं सर मेरे हिसाब से तो पीडीएफ वगैरह उतना सही है जितना सर अपने नोट्स बनाए, क्योंकि जो चीजें सर हम लिख देते हैं वो चीजें क्या होती है हमको सर याद हो जाती है। दूसरी बार अगर हम उसको भूलते हैं तो हमको याद है चीजें हमने लिखा था कहीं उसको। और पीडीएफ क्या है उसको लेटे पढ़ रहे हैं, कहीं इधर पढ़ रहे हैं कहीं उधर पढ़ रहे हैं, तो सर ऐसे नहीं। अगर हम नोट्स बनाए हैं तो हमको वो चीजें अच्छे से याद रहती है और पढ़ते समय और लिखते समय हमको याद आती है नहीं हमने इसको लिखा था। तो सर नोट्स बहुत जरूरी है। पहले तो लॉन्ग नोट्स बनाइए जो बिगिनर है खास करके, उसके बाद साथ में साथ शॉर्ट नोट बनाते चले, मतलब पढ़ते चले, जो चीजें भूल रहे हो वही चीजें लिखो। मैं बार बार कर रहा हूँ न कि उसमें आपको जो चीज आ रहा है वो भी लिखे चले जा रहे हैं। विकास, आप अभी यूपी आरएनएल में कार्यरत हैं और यूपी पीसीएल में भी सिलेक्शन हुआ है, तो क्या प्लान है आपका? यूपी आरएनएल में ही नौकरी करनी है कि नहीं, ठीक है बीसी में जॉब स्टार्ट हो चुकी है, बीसी में सेटल होंगे, या फिर यूपी पीसीएल में शिफ्ट होने का प्लान है? क्या प्लान है अभी आपका? सर मुझे तो बहुत ज्यादा दोनों में कंपेयर करना अच्छा लगता नहीं, क्योंकि दोनों सेमी डिपार्टमेंट है। यूपीसीएल का तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ, तो यूपीआरबी में जॉब कर रहा हूँ। तो वर्कलोड तो ठीक है सर, बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं, बस एक चीज मेरे साथ प्रॉब्लम है कि सर मैं कभी रात को जगा नहीं, रात्रि चर प्राणी नहीं हूँ। तो सर मुझे यहाँ शिफ्ट करनी है, तो जैसा कि सर आज मुझे जाना है रात को 10 बजे, सुबह 6 बजे आऊंगा। तो पहले क्या था सर 2 दिन की यार मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो सर कहीं ना कहीं ये चीजें मुझे यूपी आर्मी में छोड़ने में मजबूर कर सकती हैं। और दूसरी चीज सर मैं बीटेक करना चाहता हूँ, खासकर मेरा लखनऊ या फिर वाराणसी पोस्टिंग हो जाती है, तो मैं डिस्टेंस से बीटेक करके सर ईएस का पेपर देना चाहता हूँ आगे चलकर। और आज भी शायद आपकी रात की शिफ्ट है, रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे हाँ तक। हाँ सर, हाँ सर 10 से सुबह 6 बजे तक। यानी विकास को यूपी आरएनएल में जो दो चीजें थोड़ी सी खटक रही हैं, एक तो है रात की शिफ्ट। हाँ, रात की शिफ्ट का अलग से अलाउंसेस मिलता है कुछ, बट फिर भी रात का समय हाँ आपके सर। सोने के लिए होता है। तो अब हाँ विकास की सर। आदत रात के 10-11 बजे तक सोने की है, तो रात में थोड़ा जगना पड़ता है जब रात की शिफ्ट होती है। दूसरा इनका करना ये हो सकता है यूपीपीसीएल में जाएं, कोई अच्छा डिस्ट्रिक्ट मिल जाए लखनऊ वगैरह, तो वहाँ पे रह के वो बीटेक वगैरह करना चाहते हैं ताकि आगे एई वगैरह के एग्जाम दे पाए। विकास, इसके अलावा जो है और क्या मैसेज आप उन बच्चों को देंगे जो बच्चे इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया है, दिल थोड़ा सा बैठ गया है, और आगे 2-4 एग्जाम जैसे आरआरबी जेईई का एग्जाम होने ही वाला है, लोकसभा चुनाव के पहले वैकेंसी आएगी, तो अगले 1 साल में भी वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी है। तो जो बच्चे अभी सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका कुछ नंबरों से रह गया होगा, उन बच्चों को आप क्या मैसेज देंगे? क्या निचोड़ है आपका? क्योंकि आपने 1 नहीं 2 नहीं 3-3 जॉब को क्रैक किया है।
तो 3-3 जॉब क्रैक करना तुक्का नहीं, कई बार एक जॉब में सेलेक्ट हो पाना हो सकता किस्मत का रोल हो जाए, लेकिन अगर कोई बच्चा 2 या 3 जॉब सेलेक्ट करता है इसका मतलब उसने रियली मेहनत की है। तो आप क्या मैसेज देंगे उन बच्चों को जो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, थोड़े से फ्रस्ट्रेट हैं, थोड़े से डिप्रेस्ड हैं, अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, सोच रहे हैं तैयारी बंद कर दें क्या या किसी और एग्जाम की तैयारी में लग जाए, उनको क्या मैसेज देंगे? सर सबसे पहले तो सर फ्रस्ट्रेट होने से कुछ होने वाला नहीं है। हमको एकदम कूल रहना है और अपनी गलतियों से सीखना है। आने वाले एग्जाम को दिमाग में रखकर हमको वही चीजें पढ़ना है जो एग्जाम में आते हैं। अब सर जैसे हम कोई मान लीजिए ट्रांसफार्मर या फिर किसी का ट्रांसमिशन लाइन क्वेश्चन उठा लिए, अब गेट का क्वेश्चन लगा रहे हैं, इससे कुछ नहीं हो। आप अगर जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जेई माइंड में रहना चाहिए, न कि आपके ईएस का या फिर गेट का क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो आप छोटी छोटी चीजों को लेकर चलेंगे, क्योंकि आजकल सर मैंने 3 एग्जाम वो एकदम बेसिक चीजें पूछ रहा है। अगर आपको बेसिक पे कमांड है तो फिर आपका फंडा क्लियर है और आपका सिलेक्शन श्योर है, अदरवाइज आप बाहर है सिलेक्शन से। तो फिर जैसे सर आपने बताया कि लोकसभा चुनाव के समय आ सकता है, रेलवे का जेई का पेपर हो सकता है, आ सकती है वैकेंसी, तो सर उसके लिए एक नोट्स तो बनाए ही होंगे और उसमें 60 नोट्स में अपने मॉडिफिकेशन करें और उसके बाद देखिए कि मतलब कहाँ सिलेक्शन रुका था या फिर कहाँ पे हम पीछे रह गए थे, हमने क्या गलतियां की थी, क्या हमें सीखना चाहिए। अगर नॉन टेक कमजोर है तो नॉन टेक फोकस करें। बस सर यही कहना चाहूंगा। यानी ये बातें देख करके या सारी बातें विकास की सुन के मुझे ये लग रही है विकास बहुत ही एफिशिएंटली मेहनत करते थे। विकास बता रहे सर आपका जो पेड बैच था उसमें भी हम लाइव क्लास में बहुत कम आते थे, आप मेरे नाम से कमेंट कम देखते होंगे, मैं रिकॉर्डेड क्लास ही देखता था। यानी विकास वहां भी टाइम बचाते थे, यस सर। 1.25 पे या 1.5 पे वीडियो देखते थे, कुछ चीजें जो आती थी उसको तेजी से पढ़ लेते थे, जो चीजें नहीं आती थी उसको थोड़ा स्लो हाँ पढ़ते सर। थे। तो आपको इसकी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ को समझ करके ही पढ़ना चाहिए। मान लीजिए आपको ट्रांसफर बहुत अच्छे से आता है, तो ट्रांसफर को थोड़ा तेजी के साथ पढ़ सकते हो। आपको सिंक्रोनस थोड़ा सा कमजोर लगता है तो आप थोड़ा सा आराम आराम से पढ़िए। ये सारे काम विकास ने किए, इन्होंने शॉर्ट नोट्स अलग बनाया, क्वेश्चन की अलग से नोट्स बनाए, पूरे 35 पेज में जो है विकास ने अपने शॉर्ट नोट्स बना दिए। मुझे लगता है अगर आप विकास अपने शॉर्ट नोट्स की कोई बुक पब्लिश करके बेचो तो बच्चे बहुत डिमांड करेंगे, लेकिन ये बच्चे खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना चाहते, खरीदना चाहते हैं शॉर्ट नोट्स किसी बच्चे का, किसी टीचर का, किसी कोचिंग का। जबकि सबसे बेस्ट ये है कि आप शॉर्ट नोट्स खुद का बनाइए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स से ज्यादा यस मैटर सर। करता है उसको बनाने का प्रोसेस। जब आपका 35 पेज का शॉर्ट नोट्स बन के तैयार होगा ना, उसके लिए घंटों घंटों की मेहनत आपको लगेगी, तब वो 35 पेज बनेगा। बहुत आज मेहनत नहीं लगता है पाएगा। सर, बहुत मेहनत लगता है। नहीं सर सही कह रहे हैं सर। उसको सर पहली बात तो अगर हम सर किसी को दे भी देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगी चीजें, क्योंकि हमने लिखी थ्योरी कम लिखा और उसके बाद ग्राफिकल चीजें ज्यादा बनाई उसमें। ग्राफ से ही देखने में 1-2 क्वेश्चन तो वैसे ही क्लियर हो जाते हैं, नहीं इसका ये चीज होगा, इसका ये चीज होगा। तो सर शॉर्ट नोट तो बहुत जरूरी है सर, और शॉर्ट नोट वही चीज होना चाहिए जो नहीं आ रहे हैं भैया, जो आ रहे हैं तो उसकी क्या जरूरत है शॉर्ट नोट, और 35 से 40 पेज में सफिशियंट है सर शॉर्ट नोट। अभी कितने दिन हुए हैं आपकी ज्वाइनिंग को विकास यूपीआरएनएल में? सर अभी तो सर कितने तारीख है, आज तो 18 है सर, 18 दिन उधर हो गए और 5-6 दिन उधर हो गए सर, 24 दिन हुए हैं सर। तो भैया नहीं सैलरी आपको मिली नहीं है पहले महीने की? कुछ नहीं मिला है सर, अभी तो ऐसे ही है, घर के पैसे से काम चला रहे हैं। कैसे काम चला नहीं रहे हो? सर, घर के पैसे से काम चला रहे हैं सर, दोस्तों से ले लेके काम चला रहे हैं। कोई बात नहीं सर, दोस्तों से पैसे मांगोगे भी तो उधार वो आसानी से दे देंगे, उनको पता है आपके पास जॉब है, आप पैसे रिटर्न कर देंगे। लेकिन सर दोस्त भी तो वही है सर, घर से पैसे मांग के ला रहे हैं। हाँ हाँ। तो आगे क्या शादी वादी का प्लान क्या है विकास, या अभी कोई प्लान नहीं है ऐसा? नहीं सर अभी तो कोई प्लान नहीं है सर शादी वगैरह का। सर अभी सर ईएस गेट का, सॉरी ईएस का प्लान है सर, अगर मिल जाता है, अगर वाराणसी या प्रयागराज जैसे ऐसी सिटी जहाँ सर प्राइवेट से सॉरी डिस्टेंस से बीटेक हो सकता है सर, तो प्लान तो वही है। चलिए विकास, जाते जाते मैं कहूंगा कुछ और आप मेरी ऑडियंस के लिए, मेरे स्टूडेंट के लिए बताइए जो उनके लिए काम का हो। एक निचोड़ अगर आपकी पूरी तैयारी का मैं पूछूं 2 लाइन में, अगर क्या बोलेंगे आप? सर मेरा तो एक ही फंडा था कि अपना नोट्स बनाइए और अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए और आर स्क्वायर फार्मूला यूज करिए, रीड एंड रिवाइज। अगर आप चीजें रीड कर रहे हैं तो उसको रिवाइज बहुत जरूरी है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप एक तरफ से रीड करते रहें, एक तरफ सपा चट होता चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो रीड करिए और उसको रिवाइज करिए, और फ्रस्ट्रेट होने की कोई बात नहीं है, चीजें आराम आराम से पढ़िए, एग्जाम को टारगेट करिए, और जो एग्जाम में चीजें पूछ जा रही हैं उसके रिगार्डिंग आप तैयारी करिए, न कि आप गेट ईएस के क्वेश्चन लगाइए।
आप बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए, नहीं ये चीजें क्या है, कहाँ यूज होती हैं, कैसे यूज होती हैं, क्या इनका फंक्शंस है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। चलिए विकास, आप हमारे साथ आए, आपने अपने अनुभव हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया और उम्मीद है कि आपके अनुभव उनके जरूर काम आएंगे। और आपको एक बार फिर से मेरी तरफ से और मेरे स्टूडेंट की तरफ से यूपी पीसीएल में सेलेक्ट होने की बहुत बहुत बधाई हो। साथ ही साथ यूपी आरबीएनएल और थैंक पावर ग्रिड की बधाई भी आप ले ही लो हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से। मेनी मेनी थैंक यू कंग्रेचुलेशंस सर। विकास एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।